ये नालायक बहुत कमचोर है, कामचोर है, ये बहुत चालाक है। पंखा का पंखा ले गए और 1000 रुपये ले गए। ये हमारे बेटे की कृपा है जी। ये कह लगे चाचा लीला में तो रोल खेल रही हैं, अब पिक्चर में भी 1-2 में आ जाओ। भाई नाम तो परमात्मा का है जी, वैसे शिरपाल सिंह कहते हैं। तो पिता का रोल करते हैं? पिता का रोल करते हैं। हीरो की तो उम्र ही नहीं रह रही है, थोड़ा सा अहंकार सा हो जाए। ये दिखाई दे कीड़ी मकोड़े हैं सब। अब मारा दाब के पैर तो तकत साफ हुआ, बैलेंस बिगड़ा लेकिन थम गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे कलाकार से जिसने भाई रामलीला में तो रावण का रोल निभाया, लेकिन आजकल हीरोइन के पिता के रोल में धमाल मचा रखा है। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? बस कुशल मंगल है जी, दया दृष्टि आपकी। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आजकल आप मनोज जी की पिक्चर में बड़े नजर आ रहे हैं। बस जी ये हमारे बेटे की कृपा है जी। ये कह लगे चाचा लीला में तो रोल खेल रही हैं, अब पिक्चर में भी 1-2 में आ जाओ। अच्छा, मैं चलो बेटे ठीक है, आ जाते हैं। मैं आपका नाम? भाई नाम तो परमात्मा का है जी, वैसे शिरपाल सिंह कहते हैं। अंकल जी ये बताओ, जैसे आप फिल्म लाइन में आए तो ये जो फिल्म लाइन में आने का जो सिलसिला जारी हुआ, ये कैसे हुआ? कैसे आप फिल्म लाइन में आते चले गए? आपने कैसे शुरुआत करी? शुरुआत तो ये है जी, थोड़ा सा भजन कीर्तन का, रागिणी का मुझे बचपन से शौक रहा जी। और इसमें प्रोग्राम में जाते भी रहे हम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल टाइम से ही। फिर गांव में लीला हुई, लीला का मंचन हुआ तो उसमें भी 7-8 साल भूमिका निभाई रावण की। तो इसी तरह इससे सांस्कृतिक कार्यक्रम से मनोबल सा बढ़ता रहा। फिर बाद में हमारे बेटे लगते हैं मनोज कुमार जी, तो इन्होंने जो है पिक्चर में काम किया। एक रोज बोले पिताजी के रोल में आप आ जाओ चाचा जी। मैं चलो आ जाते हैं, देखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा पिक्चर में काम करने के बाद में। उसमें बहुत मनोबल बढ़ा हमारा भी और काफ़ी प्रशंसा हुई, दर्शकों ने भी काफ़ी दिखाया। तो पिता का रोल करते हैं? पिता का रोल करते हैं। हीरो की तो उम्र ही नहीं रह रही है। चलिए, तो एक छोटा सा डायलॉग हो जाए आपकी फिल्म का कोई प्यारा। भाई एक पिक्चर में मुझे याद है कि रज्जो का पंखा नाम है पिक्चर का। उसमें मैं एक लड़की के पिता का रोल कर रहा हूँ। एक पंखा था, वो पंखा चोर ले गए हमारे मनोज जी। नहीं, बिजली का पंखा। अच्छा, बिजली का पंखा। और वो इतने चालाक चोर थे कि पंखा का पंखा ले गए और घर से उन्होंने अपने घर से भी पार कर दिया। और शर्त लग गया हमारे घर नहीं है, देख लो चल के। जबकि मेरी लड़की उस पंखे को देख कर आई थी, इतने में उन्होंने पार कर दिया। 1000 रुपये की शर्त लग गई। हम गए देखने के लिए, वहाँ पंखा था नहीं। 1000 रुपये मुझे देने पड़े। फिर हमने कहा अपनी लड़की को, मैं बेटे मैं तुम्हें बता रहा था ये नालायक बहुत कमचोर है, कामचोर है, ये बहुत चालाक है। पंखा का पंखा ले गए और 1000 रुपये ले गए। ऐसे आदमी से चौकस रहना चाहिए बेटी, लेकिन तुम नहीं मानी। चलो। अच्छा। तो ये उसमें बहुत अच्छा किरदार रहा, काफी प्रशंसा हुई। अंकल जी जैसे आप फिल्म लाइन में काम कर रहे हो, शादी तो हो गई आपकी? हाँ जी, शादी हो गई। तो कभी मतलब आपकी पत्नी ने या बच्चों ने ये नहीं कहा कि पापा आप क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मैं तो साधारण रोल कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना ही कभी कोई घर से मुझे दबाव बना। मतलब सपोर्ट है? सपोर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे कितने आप? मैं पढ़े लिखे तो जैसा खेती बाड़ी में रहे हैं, उसमें जो है हमारे पिताजी किसान हैं। 10वीं करके अब खेती में लग गए थे जी। अच्छा, फिर शादी कर दी? फिर शादी हो गई थी, बच्चे हैं, 3 लड़की है, उनकी शादी कर दी। छोटा बेटा है 4थे नंबर पे, वो भी बीटेक करके लग रहा है। भगवान की दी मौज है जी सब। तो अच्छा, तो छोल भी लेते हो आप? हाँ, गन्ना छिलाई का काम हमारा मुख्य है जी। तो उत्तर प्रदेश में। कितनी फूली बढ़ा लेते हो? अजी फूली की तो बात यह है कि अकेले के तो बस की नहीं अब, लेकिन कभी किसी टाइम में 30-40 पूली का गन्ने काट के 15-20 पूली बना देते हैं। क्योंकि भाई किसान है तो सवाल तो करने पड़ते हैं। ठीक है। और सबसे मेन बड़ा होता है कि पूली गन्ना इन पे देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। तो आप तो एक किसान भी हैं और एक एक्टर भी हैं। भाई एक्टर तो खैर नहीं कह सकते हम, ये है कि छोटे से कलाकार हैं। तो कितनी फिल्में अभी तक कर लिया अपना? तो हमने जी मेरे हिसाब से करीब 20 पिक्चरों में हमने काम किया। ये लो जी,
अंकल जी ने 20 फिल्में कर ली और ये कह रहे हैं कि हम तो छोटे से कलाकार हैं। यार 20 फिल्मों में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। जी नहीं, देखो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए ना। अच्छा, जैसे आप फिल्मों में काम करते हो जी। तो मनोज जी पैसे दे देते हैं आपको? मनोज जी कहते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं, परमात्मा ने मौज दे रखी। अच्छा खासा दे रहा है, खाने को कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे का काम चले, लाइक हो, सब्सक्राइब हो, तो इसकी आमदन बढ़े। तो जैसे आप अपने को आप YouTube पे या टीवी पे देखते हो तो अंदर से क्या फीलिंग आती है? अरे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, रिश्तेदारों को भी कमेंट आते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी रिश्तेदारों ने कहा अनुका भाई काम अच्छा नहीं कर नहीं, रहे? ऐसा कुछ नहीं, भाई ये कह रहे हो बढ़िया कर रहे हो। बढ़िया। कोई अपनी निगरानी में कोई कमी आज तक हमने छोड़ी नहीं है। अच्छा, हमारी आंटी जी? आंटी जी ठीक है, मस्त है। पिक्चर देख के कुछ कह दिया आपको? पिक्चर देखा, बढ़िया लगी। कभी एक बार ऐसा हुआ जब रामलीला के शो थे, उनको किसी ने बहका दिया कि भाई तुम रामलीला नहीं देखोगे। हमने कहा क्यों भाई, दुनिया रामलीला देखेगी, तुम रामलीला नहीं देखो, तुम घर में रहोगे। तुम घर में रहो। ऐसा कुछ नहीं, पीढ़ा बिछा के आगे बैठो, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। मैं रोल करूँगा, कैसा करूँगा? हमने पीढ़ा बिछाया, आगे बैठाई, मैं तुम यहाँ देखो, लेकिन ये नहीं कि मेरी नजर तुम पे पड़े, ये नहीं। कभी लोगों पे मेरी तरफ नहीं देखा, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं वहाँ देखने लगा तो फिर रोल नहीं होना, क्योंकि 1 लाख आंख मेरी तरफ है। मैं अपने सीन तक रखूंगा मतलब, लेकिन मजे से देखो बैठ के, बिल्कुल। ऐसी कोई दिक्कत बात अच्छा अंकल जी, तो रोल आपने रामलीला में किस चीज का किया? रावण का। रावण का। तो छोटा सा रोल है। हाँ, छोटा सा भी है, लेकिन उसके जो बोल हैं, डायलॉग हैं, वो भी काफी। वो थोड़े कड़े हैं। एक हंसने का रोल हो जाए। क्या बात है। बहुत अच्छे, क्योंकि रावण का जो रोल होता जाता है हंसने का ज्यादा है। हंसने का। अच्छा, कभी तकत वकत भी तोड़ा आपने जब रावण हंस के पैर मारता था ऐसे करके? ताकत तो एक बार ऐसा था, वो 30 की स्टेज थी, उसमें अब जो आप ये समझो कि जिस टाइम वर्दी पहन लेते हैं उसमें रावण वाला आ जाता है, थोड़ा सा अहंकार सा हो जाए, ये दिखाई दे कीड़ी मकोड़े हैं सब। अब मारा दाब के पैर तो तकत साफ हुआ, बैलेंस बिगड़ा लेकिन थम गया। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों के लिए हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि जितना आपका साथ मिल रहा है, इससे और थोड़ा सा सीजल हो जाए तो मजा बात में आ जाए। चलिए दोस्तों, और भाई साहब का सहयोग मिलता रहे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपका इंटरव्यू अंकल जी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी।